morning students. So today we will start a new topic, that is perimeter and area. Okay, dear students, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए न्यू नहीं है, ये आपने ऑलरेडी क्लास 4 में भी पढ़ा था, पेरीमीटर और एरिया. ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले है हमारे पास कि पेरीमीटर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है. ठीक है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है मेरे बेटा, मैंने आपको क्लास 4 में भी बताया था कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर, कि आपको एक क्लोज फिगर दी जाएगी. क्लोज फिगर बेटा जो चारों तरफ से बंद होगी, है ना, कहीं से भी नहीं खोली होगी. तो एक क्लोज फिगर होगी, उसकी टोटल लेंथ आपने मेजर करनी है. इसकी टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. ओनली बाउंड्री, बट टोटल लेंथ भी किसकी, बाउंड्री की लेनी है. हमें अंदर से कोई लेना देना नहीं, हमने जस्ट इसकी बाउंड्री नोट करनी है. जैसे कि हम लोग, हमारे खेत होते हैं, ठीक है, तो हम खेतों में कहाँ चलते हैं, उसके साइड साइड से चलते हैं, बीच से तो नहीं जाते हैं हम लोग. ठीक है, बीच से जाएंगे तो फिर क्या होगा, डांट पड़ेगी, है ना, हमारे सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इसलिए हम लोग कहाँ से चलते हैं, साइड साइड से चलते हैं. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ. से हम याद भी कर सकते हैं इसको, पी से पेरीमीटर मीन्स पी से टोटल लेंथ. टोटल लेंथ किसकी, बाउंड्री की. क्लियर, तो ये होता है पेरीमीटर. अब बेटा हम लोग इसमें पेरीमीटर किस किस का निकालेंगे, एक हम रेक्टेंगल का निकालते हैं और एक हम स्क्वायर का निकालेंगे पेरीमीटर, जो हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का मतलब होता है मेरा बेटा, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है तो ये भी इसकी लेंथ हुई, ये ब्रेड्थ है तो ये भी इसकी ब्रेड्थ हुई. यही होता ना, तो कितनी लेंथ हुई इसके पास, टू लेंथ हो गई, और कितनी ब्रेड्थ हो इसके पास, 2 ब्रेड्थ हो. इनको दोनों को प्लस करेंगे ना, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ. टोटल मीन्स प्लस, टोटल जब वर्ड हम प्लस करते हैं. ठीक है, तो 2l प्लस 2b सभी को प्लस करेंगे. अब देखो मेरे बेटे 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दी, कॉमन. कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, यहाँ से रह गया l, फिर आ गया प्लस, फिर यहाँ से रह गया b. तो ये बन गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अगर 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या आ गया, पेरीमीटर. क्लियर है. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट बेटा, पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेनी है डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है कि पेरीमीटर ऑफ किसका, स्क्वायर. कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने स्क्वायर ले लिया. अगेन वही बात आ गई, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब बाउंड्री क्या है, ये है, यानी कि आपने इसको जब भी इमेजिन करना तो अपनी फील्ड याद कर लेना है. जैसे हमारे गांव में फील्ड होती है ना, तो हम उसके बीच में नहीं क्रॉस करते, हम हमेशा साइड से चलते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए. तो हमने कहाँ से चले, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ आ गए वापस. ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब मेरे बेटा आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, सारी साइड्स इक्वल होती है. अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 हो गया. अब हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल साइड्स कितनी है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो 5 मीटर 5 5 5, टोटल कितना होगा 20. तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20. तो 4 इंटू साइड, ये इसकी क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. क्लियर. तो ये था हमारे पास पेरीमीटर. नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया. ये भी हमने बेटा क्लास किस कौन से पढ़ा था, क्लास 4 में पढ़ा था हमने. एरिया क्या होता है, अब एरिया में हम क्या करते हैं बेटा, द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया. क्या बोलते हैं, द मेजर ऑफ सरफेस, कि हमने वो सरफेस फाइंड आउट करना है, उसको मेजर करना है जो एक क्लोज फिगर ने उसको एनक्लोज करके रखा है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको कौन सी फिगर दी गई है, ये आप बोलोगे रेक्टेंगल दी गई. आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल के अंदर के पोर्शन को मैंने शेड किया हुआ है, तो इसका मतलब जिस पोर्शन को मैंने शेड किया है मुझे वो फाइंड आउट करना है, यानी कि ये है इसका एरिया. करेक्ट, कि हमने ये बीच का पोर्शन फाइंड आउट करना है, हमें बाउंड्री से नहीं, हमें बीच का पोर्शन फाइंड आउट करना है, जिसको बोलते हैं हम एरिया फाइंड आउट करना. फॉर एग्जांपल के लिए ये जो नोटबुक है, तो मैं अगर बोलूँगी कि नोटबुक का ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका एरिया हो गया. और ये अगर ये साइड वाली बात करोगे आप, साइड ये जो बाउंड्री लाइन है, ये देखिए ये जो साइड है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये होती है हमारे पास पेरीमीटर. ठीक है, बट जो बीच का पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया. ये सरफेस, इस सरफेस को मेजर करना क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं इसको, है ना. तो
आप इसको कलर भी कर सकते हैं, मैंने इसको शेड किया, आप इसको कलर भी कर सकते हैं। तो क्या होता है एरिया, कि सरफेस को मेजर करना है। कौन सा सरफेस मेजर करना है? जिसको क्लोज किया गया है, एक क्लोज फिगर है, जिसको एनक्लोज किया किसने? क्लोज्ड फिगर है। इस चारों तरफ से बंद है, ये खुली तो नहीं है ये, यस। तो अब आता है हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अब आपने देखा होगा हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पास लेंथ होती है, रेक्टेंगल के पास ब्रेड्थ होती है। ये क्वेश्चंस आपने क्लास 4 में भी किए थे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमने बीच का पोर्शन निकालना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और हम लेंथ को एल भी लिखते हैं और ब्रेड्थ को बी, तो लेंथ क्या गया? एल इंटू बी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अब वही बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए, ये इसकी क्या दी गई है? साइड। ऑफ कोर्स ये भी क्या दी गई है? साइड। इसकी सारी साइड्स होती है। तो जो बीच का पोर्शन आप देखिए, मैंने इसको शेड किया गया है, तो मैंने जो शेडेड पोर्शन है, आप इसको कलर भी कर लीजिए। जो कलर्ड पोर्शन है, इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सिंपल सी बात है कि जब आप एरिया निकालोगे तो आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल सी बात है, आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो पी से पेरीमीटर, पी से प्लस, मतलब वहां पे अपने प्लस करना है। क्लियर। तो हिंट के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि पी से पेरीमीटर, पी से प्लस करेंगे, और एरिया में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब आता है हमारे पास यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर में जस्ट हम उसकी बाउंड्री का मेजर करते हैं, इसकी बाउंड्री मेजर करते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लर्न कर लीजिए, आपका फील्ड, खेत में फील्ड, जो आपका खेत है उसके चारों ओर आपने एक पगडंडी देखी होगी, आप उसके चारों ओर चलते हैं, है ना, बीच में नहीं दौड़ते आप। तो वो जो साइड में आता है, तो जो उसकी साइड, उसको हम पेरीमीटर काउंट करते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आपने अपने खेतों के चारों तरफ क्या है? कंटीली वायर लगाए होती है, बार्ब्ड वायर लगाई होती है। क्यों लगाई होती है? ताकि कोई पशु अंदर ना आ जाए और आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो उसमें मतलब वो हमने क्या किया? वो एक्चुअली हमने पेरीमीटर का यूज किया, उसको पी से पेरीमीटर, पी से प्लस। अब बीच में मैंने खेत में क्या लगा दी? फसल लगा दी, फसल बीज दी मैंने खेत में, ठीक है। तो कहाँ बीजेंगे हम फसल? बीच में बीजेंगे ना, ठीक है। तो इस बीच के पोर्शन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं? एरिया। क्लियर है। जब क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन बेटा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अब देखिए, आपको बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब पेरीमीटर मतलब पी से पेरीमीटर मींस पी से प्लस, हमने सारी साइड्स को क्या करना है? प्लस करना। अब कौन कौन सी साइड्स है? फर्स्ट आ गया हमारे पास 2.5 प्लस। अब देखिए मेरा बेटा, आप बोलोगे ये पॉइंट में है और बट ये पॉइंट में नहीं, ये भी पॉइंट में नहीं। अगर पॉइंट में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना। वैसे आप ऐसे सिंपल लिख दीजिए, 3 + 3 कितना आ गया? अब प्लस करना तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ। देखो पहला था 2.5। अब आप बोलोगे 3 के पास तो पॉइंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। इसको हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड है 3.0, इसको हम प्लस कर लेंगे, कितना आ गया? 5.3 + 6, 6 + 2 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8.5 सेंटीमीटर, जो हमने क्लास 4 में भी अच्छे से किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास पेरीमीटर। मैंने पहले ही कहा था पेरीमीटर का मतलब है जस्ट बाउंड्री काउंट करना, बीच से हमें कोई लेना देना नहीं, बीच का नहीं है हमारा टास्क है जस्ट बाउंड्री लाइन काउंट करना। तो इसमें कौन कौन सी आ गई? पहले आ गई 5 प्लस, दूसरी कौन सी आ गई? 2.5। जब भी आप लिखो तो उसको टिक करते जाइए कि हमने इसका यूज़ कर लिया है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस फिर थर्ड साइड कौन सी आ गई? 3.5 प्लस फोर्थ साइड कौन सा आ गई? 2.5। अब कंफ्यूज करने के लिए मेरा बेटा आपको बीच में भी एक साइड दी गई, बट बीच से हमें लेना देना ही कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच से, बीच का मतलब होता है एरिया, हमने एरिया नहीं फाइंड आउट करना, हमने जस्ट क्या निकालना है? हमने पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो ये इसकी बाउंड्री है। क्लियर। तो ये करना है। अब इसको प्लस करना। अब 5 के साथ पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे? 5.0, लास्ट में पॉइंट लगा के 0 लगा दो। दूसरा 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3.5 एंड देन 2.5। नाउ वी विल ऐड इट। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हमने इसको ऐड करके कितना आ गया? 13.5 सेंटीमीटर। हमने इसकी सारी साइड्स को क्या कर लिया? ऐड कर लिया, ठीक है। अब वन मोर क्वेश्चन हमारे पास, हमने क्या करना है? अगेन पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी सारी साइड्स को हम प्लस कर लेंगे। क्लियर।
अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सारी साइड्स को ऐड करना। पहले आ गई 5, तो 5 को टिक कर दिया, फिर हमने 2 लिया, 2 को टिक कर दिया, देन 2.5 को टिक कर दिया, फिर 2 को टिक कर दिया, और फिर 2.5 को टिक कर दिया, और उसके बाद 2 को टिक कर दिया। मैंने सारी साइड्स लिख ली। और इधर हमने देखा बेटा जिसके पास, अब देखो कुछ टर्म जिसमें पॉइंट में थी, तो ऑफकोर्स हमें सारी की सारी पॉइंट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं किया, 5 के साथ पॉइंट नहीं था तो पॉइंट 0 लगा दी लास्ट में, 2.0। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। 5 + 5 10 पॉइंट एज इट इज, और 1 कैरी। फिर कितना आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13 14 15, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास ये, तो ये हमारे पास आ गया 16.0, और 16.0 का मतलब होता है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वन मोर है हमारे पास पेरीमीटर। अब वही बात आ गई कि पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। हमने जस्ट बाउंड्री काउंट करनी है। तो ये देखो, ये बाउंड्री में आता है, ये बाउंड्री में है, ये बाउंड्री में है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। क्लियर है। बीच से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी टर्म आ गई, तो पहले आ गई 4.5, मैंने 4.5 लिख दी, प्लस फिर आ गई 1.5, फिर मैंने 1.5 लिख दी, फिर उसके बाद अगेन 1.5 आ गई, फिर प्लस 4.5 आ गई, फिर +1 आ गई, फिर +1 आ गई। अब ये सारी की सारी मैंने साइड्स लिख दी। हमने बीच की साइड काउंट नहीं करनी है क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे प्लस करना है हमने, तो आगे 4.5 + 4.5, देन 1.5 1.5, देन 1 के साथ पॉइंट नहीं तो 0.0 लगा दीजिए, 1 के साथ पॉइंट नहीं तो 0.0 लगा दीजिए। ये आ गया हमारे पास कितनी साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐड कर लिया, 5 5 5 5 20 0 2 कैरी पॉइंट एज इट इज, देन 4 4 8 9 10 11 12 13 14, तो 14.0। तो 14.0 का मतलब होता है ओनली 14। तो इस तरह से हम लोग मेरा बेटा पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये आपने लिख, जो आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन लिखवाई वो आपने लिख के उसके बाद आपने ये भी सम सॉल्व कर लेने। ओके, बाय बाय, टेक केयर।